सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आज हम बात करेंगे जियो फाइबर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन को एंड कैसे आप बिना इंस्टॉलेशन चार्ज दिए इसे अपने घर में लगा सकते हो, उसकी बात भी करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे इसके प्लान्स में हम जीएसटी ऐड करके देखेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट आपको कितनी पे करनी पड़ेगी एंड कौन कौन से ओटीटी ऐप्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, उन ओटीटी ऐप्स के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एंड कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, सब डिस्कस करेंगे। एंड क्या आपको 3, 6 या 12 महीने के लिए एक साथ रिचार्ज कराना चाहिए, अगर कराओगे तो आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेंगे एंड कैसे आप हर एक रिचार्ज में एक्स्ट्रा 30 डेज को अवेल कर सकते हो। सो पूरा डिस्कस करेंगे। हमने पूरे नोट्स बना लिए यहाँ पे ताकि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं। एंड अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं कितना भी अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, लोग चैनल को जज करते हैं उसके नंबर्स देखकर, कंपनियां भी एक्चुअली नंबर्स देखकर जज करती हैं। सो प्लीज हेल्प मी विद द नंबर, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले सबसे बड़ी कंफ्यूजन ही क्लियर कर देते हैं कि आपको प्रीपेड लेना चाहिए कि पोस्टपेड लेना चाहिए। सो प्रीपेड आपके मोबाइल की तरह होता है, पूरा जैसा आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, फिर आपका टॉक टाइम मिलता है आपको, आप बात करते हो, आपका 1 महीने का रिचार्ज होता है, फिर वो खत्म हो जाता है 1 महीना, फिर आप नेक्स्ट बार तब रिचार्ज कराते हो जब आपको जरूरत पड़ती है। सो जियो प्रीपेड फाइबर में भी ऐसी होता है, आप रिचार्ज कराओगे, आपका नेट चलेगा 30 दिन के लिए, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। जब आप अपना नेक्स्ट रिचार्ज कराओगे तो उसके नेक्स्ट 30 डेज आपका नेट चलेगा। सो प्रीपेड यहाँ पे ऐसे ही काम करता है। एंड पोस्टपेड एज यू नो, पहले आप सर्विस को यूज करोगे फिर उसका आप बिल पे करोगे। सो यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस है, बट इसमें 3 और डिफरेंसेस हैं। सेकंड डिफरेंस ये है कि आप प्रीपेड से पोस्टपेड कनेक्शन में स्विच कर सकते हो, बट पोस्टपेड से प्रीपेड कनेक्शन में स्विच नहीं कर सकते। अगर आपको स्विच करना है पोस्टपेड से प्रीपेड में तो पहले पोस्टपेड कनेक्शन बंद कराना पड़ेगा, फिर नए प्रीपेड कनेक्शन के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। एंड मैंने कई लोगों से ये भी सुना है कि उनके एरिया में जियो प्रीपेड फाइबर लगाने से मना कर रहा है। सो अगर आपके एरिया में भी ऐसा होता है तो आप जियो को डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि हमारे एरिया में जो वेंडर है वो हमें प्रीपेड लगाने से क्यों मना कर रहा है, क्योंकि उनकी वेबसाइट में क्लियर लिखा है कि जियो प्रीपेड भी है पोस्टपेड भी है, और जो लोकल वेंडर है वो मना कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज कंप्लेन करो जियो को। एंड जो और 2 डिफरेंस है जियो प्रीपेड एंड पोस्टपेड में, वो है इंस्टॉलेशन पे एंड सेकंड है ओटीटी ऐप्स पे। तो जब इंस्टॉलेशन की एंड ओटीटी ऐप्स की बात करेंगे वहीं हम डिफरेंस को देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन की। सबसे पहले पोस्टपेड में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी नहीं लगेगी, बस आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा 3, 6 या 12 महीने का एक साथ, और आपको पूरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट फ्री पड़ जाएगी। आपको सेट टॉप बॉक्स फ्री मिल जाएगा, आपको जो राउटर है वो फ्री मिल जाएगा, आपकी जो 100 मीटर वायर्स है वो भी फ्री मिल जाएगी। सो अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हो तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत है। सो अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लगाओगे तो आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको 500 रुपये और देने पड़ेंगे राउटर के लिए, जो कि रिफंडेबल होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। एंड उसके ऊपर अगर आप सेट टॉप बॉक्स भी लेते हो जियो का तो उसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। तो टोटल मतलब अगर आप सेट टॉप बॉक्स भी लोगे, राउटर भी लोगे, तो आपको टोटल खर्चा 2500 का पड़ जाएगा। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में इंस्टॉलेशन चार्जेस का। बट वेट, जो प्रीपेड प्लान लेने की सोच रहे थे वो ज़्यादा उदास मत हो। प्रीपेड में आपको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में कि आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देखने को मिल जाएगा। उस 1 महीने में आपको 150 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी एंड 14 OTT ऐप्स भी मिल जाएंगी। सो ये फायदा है प्रीपेड में, जो कि आपको पोस्टपेड में नहीं मिलता। सो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, पोस्टपेड में आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिल जाएगी एंड प्रीपेड में आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। यू कैन चूज आपको कौन सा लेना है। बट अब देखते हैं कि आपको पोस्टपेड कनेक्शन में फ्री इंस्टॉलेशन कब देखने को मिलेगी। सो जब आप 3, 6 या 12 महीने का रिचार्ज एक साथ कराओगे तब आपको फ्री इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगी। बट इसमें एक और कंडीशन है कि आप जो 30 Mbps वाला प्लान है, जो सबसे लोएस्ट प्लान है, उससे आप 6 या 12 महीने के लिए कराओगे तभी आपको फ्री इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगी। उससे ऊपर वाला प्लान जो 100 Mbps है या 150 Mbps का है, वो सारे प्लान आप 3, 6 या 12 महीने के लिए करा सकते हो, आपको फ्री इंस्टॉलेशन उसमें देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपको पोस्टपेड कनेक्शन कराना है तो। सो जियो फाइबर के प्लान्स को डिस्कस करने से पहले जो हमारा लास्ट डिफरेंस बचा है प्रीपेड एंड पोस्टपेड में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली आपकी जो प्राइसिंग है दोनों प्लान्स की, आप प्रीपेड लो या पोस्टपेड लो, एक ही पड़ेगी आपको। सेम प्राइस आपको 30 Mbps का देना पड़ेगा दोनों में, 100 Mbps भी या कोई सा भी प्लान लो आपको सेम प्राइस देना पड़ेगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब आप पोस्टपेड में 30 Mbps का कनेक्शन लोगे वहाँ पे आप 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दोगे तो आपको 7 OTT ऐप्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप 200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, पर मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको 14 OTT ऐप्स और देखने को मिल जाएंगी जियो पोस्टपेड में। एंड 100 Mbps में भी सेम बात चलती है, बट ये सेम चीज़ आपके साथ प्रीपेड में नहीं होगी। अगर आप प्रीपेड में 30 Mbps या 100 Mbps का कनेक्शन लेते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा OTT ऐप्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस रखा है जियो ने कि अपने पोस्टपेड कनेक्शन में 30 एंड 100 Mbps कनेक्शन में आपको एक्स्ट्रा पे करने पे एक्स्ट्रा OTT ऐप्स देखने को मिल जाएंगी, बट प्रीपेड में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि 150 Mbps में मैं क्या करूँगा, तो 150 Mbps में आपको दोनों में
एक्स्ट्रा OTT ऐप्स देखने को मिल जाएंगी, वो सेम चलेगा सब कुछ। बस यही एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों प्लान्स में, 30 MBPS में एंड 100 MBPS में। सो ये बात दिमाग में रखना। सो अब डिस्कस करते हैं इनके प्लान्स को। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक प्लान की, जो कि है 30 MBPS का। अब 30 MBPS का प्लान आपको पड़ेगा 399 रुपीज़ का, विद GST आपको पड़ेगा 471 रुपीज़ का। अब अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा OTT ऐप्स भी चाहिए तो आपको ये पड़ेगा 589 रुपीज़ का। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, 471 में अगर हम 100 ऐड करते हैं एक्स्ट्रा OTT ऐप्स के लिए तो बैठना चाहिए 571 रुपीज़। बट यहाँ पे आप एक बात भूल रहे हो कि 100 MBPS जो आपको पड़ रहा है एक्स्ट्रा OTT ऐप्स का, उसमें भी GST लगेगा, तो आपका टोटल बैठेगा 589 रुपीज़। सो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। एंड अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा 14 OTT ऐप्स चाहिए तो आपको पड़ेगा 707 का। एंड अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लो, अगर आप OTT ऐप्स लेने की सोच रहे हो तो आप 14 OTT ऐप्स ही लेना, क्योंकि ये जो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर 7 OTT ऐप्स आपको दे रहे हैं, मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगर आप OTT ऐप्स लेने का सोच ही रहे हो तो आप एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ देकर बड़ा वाला OTT पैक लेना, 100 रुपीज़ देकर छोटा वाला OTT पैक मत लेना। एंड अगर आप 30 MBPS का प्लान 3 महीने के लिए एक साथ कराओगे तो ये आपको पड़ेगा 1412.46 का। अगर आप इसे 6 महीने का एक साथ कराओगे, एंड येस 6 महीने में आपको 15 डेज एक्स्ट्रा देगा जियो, एंड 12 महीने का एक साथ रिचार्ज कराओगे तो ये आपको 30 डेज एक्स्ट्रा देगा। सो इस बात का ध्यान रखना। सेम डिस्काउंट आपको एयरटेल फाइबर में भी देखने को मिलता है, बट एयरटेल फाइबर में वो थोड़ा अलग अप्रोच लेते हैं, वो आपको रिचार्ज के कॉस्ट में भी डिस्काउंट दे देते हैं। बट जियो यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं देता कोई कॉस्ट में, वो आपको एक्स्ट्रा डेज देता है आपके रिचार्ज में। सो दोनों कंपनी का डिफरेंट वे है, बट डिस्काउंट आपको दोनों कंपनी दे देती है 6 एंड 12 महीने का एक साथ रिचार्ज कराने पर। सो अगर आप 6 मंथ का एक साथ रिचार्ज कराओगे 30 MBPS का तो ये आपको पड़ेगा 2824.92 रुपीज़। एंड अगर आप 12 महीने का एक साथ कराओगे तो ये आपको पड़ेगा 5649.84 रुपीज़, एंड 30 डेज एक्स्ट्रा आपको मिल ही जाएंगे। सो अगर आप जियो पोस्टपेड कनेक्शन ले रहे हो और आपको 30 MBPS वाला कनेक्शन करवाना है तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में फ्री इंस्टॉलेशन के लिए, वो है 2824.92 रुपीज़, जो कि इसकी 6 मंथ की कॉस्ट है। इसमें आपको 15 डेज एक्स्ट्रा भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके 100 MBPS के कनेक्शन की, तो ये पड़ेगा आपको 699 का, विद GST ये पड़ेगा आपको 824.82 रुपीज़ का। अगर इसमें आप 7 OTT ऐप एक्स्ट्रा लेते हो तो ये पड़ेगा आपको 942.82 रुपीज़। एंड अगर आप 14 OTT ऐप्स एक्स्ट्रा लोगे तो ये पड़ेगा आपको 1060.82 रुपीज़। एंड अगर आप इसे 3 महीने के लिए एक साथ कराते हो तो ये पड़ेगा आपको 2474.46 रुपीज़ का। अब 100 MBPS का 3 महीने का रिचार्ज इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप फ्री इंस्टॉलेशन चाहते हो स्टार्टिंग में तो आपको इतना बेसिक अमाउंट तो पे करना पड़ेगा अगर आप 100 MBPS का कनेक्शन चाहते हो। सो 2474.46 रुपीज़ इतना आपको पे करना है स्टार्टिंग में अगर आप कनेक्शन लगवाते हो विद 100 MBPS। एंड अगर आप सेम कनेक्शन 6 महीने के लिए लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 4948.92 रुपीज़। अगर आप इसे 12 महीने के लिए लोगे तो ये पड़ेगा आपको 9897.84 रुपीज़। अब नेक्स्ट प्लान आता है 150 MBPS का। अब इसकी प्राइसिंग की बात करने से पहले इसमें एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो 14 OTT ऐप्स देखने को मिल रही थी 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर, वो सारी इसमें देखने को मिल जाएंगी, चाहे आप प्रीपेड लो चाहे आप पोस्टपेड लो, दोनों में। एंड आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी, एक है डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड आपको अमेजॉन प्राइम, दोनों देखने को मिल जाएंगे। अमेजॉन प्राइम पूरे 1 साल के लिए है। अब कुछ लोग पूछते हैं 1 साल बाद क्या हमें 1 और साल का फ्री मिलेगा? नहीं, ये आपका जो इंट्रोडक्टरी ऑफर बोल सकते हो आप इसे, एक बार आपका खत्म हो गया 1 साल का तो उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको खुद अपना अमेजॉन प्राइम अलग से लेना पड़ेगा, जो कि उसकी मार्केट कॉस्ट है उसके हिसाब से। अब इस प्लान की प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये प्लान आपको पड़ेगा 999 रुपीज़ का। इसमें अगर हम GST ऐड करें तो ये पड़ेगा आपको 1178.82 रुपीज़ का। अगर आप इसे 3 महीने के लिए एक साथ पे करोगे तो ये पड़ेगा आपको 3536.46 रुपीज़। एंड अगर आप इसे 6 मंथ के लिए लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 7072.92 रुपीज़ का। एंड इसमें आपको 15 डेज एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे। सेम विद 12 मंथ आपको 30 डेज एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे, एंड ये आपको पड़ेगा 14,145.84 रुपीज़ का। अब इसके बाद प्लान आता है 300 MBPS का। इसमें आपको सारे जो OTT बेनिफिट्स जो पहले मिल रहे थे वो भी इसमें देखने को मिल जाएंगे, प्लस इसमें आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिल जाएगा, वो भी बेसिक वाला। सो ज़्यादा उम्मीद मत रखना, नेटफ्लिक्स बेसिक वाले में क्वालिटी आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, बट जो मिल रहा है वो आप लपेट सकते हो इसमें। अब इसी कॉस्टिंग की बात करें तो ये आपको पड़ता है 1499 का, एंड विद GST ये पड़ेगा आपको 1768.82 रुपीज़ का। अगर आपका बिल 3 महीने का एक साथ पे करते हो तो ये पड़ेगा आपको 5306.46 रुपीज़ का। एंड 6 मंथ के लिए 15 डेज एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, एंड ये पड़ेगा आपको 10,612.92 रुपीज़ का। एंड अगर आप 12 महीने का बिल एक साथ रिचार्ज कराओगे तो 30 डेज एक्स्ट्रा तो आपको मिल ही जाएंगे, और इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 21,225.84 रुपीज़। अब नेक्स्ट प्लान आता है इनका 500 MBPS का। इसमें भी आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको स्टैंडर्ड वाला नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगा। सो एक स्टेप अपग्रेड कर दिया इन्होंने। अब इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 2499 रुपीज़, एंड विद GST ये पड़ेगा आपको 2948.82 रुपीज़।
एंड अगर आप इसका बिल 3 महीने के लिए एक साथ पे करोगे तो ये पड़ेगा आपको 8,846.46 रुपीज़। एंड 6 महीने के लिए एक साथ कराओगे तो 15 दिन एक्स्ट्रा देखने को मिल ही जाएंगे आपको। एंड ये पड़ेगा आपको 17,692.92 रुपीज़। एंड अगर आप इसे 12 महीने के लिए कराओगे 30 डेज एक्स्ट्रा देखने को मिल ही जाएंगे। एंड ये पड़ेगा आपको 35,385.84 रुपीज़। सो गाइस थोड़ा सांस लेने दो, बहुत सारे नंबर्स हो चुके हैं, आई नो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अब लास्ट प्लान की बात करते हैं अपने, जो कि है 1 Gbps के प्लान की। अब इसमें आपको 2 प्लान देखने को मिलते हैं। एक है आपका नॉर्मल जिसमें आपको 3,300 GB देखने को मिल जाता है, मतलब जो हर प्लान में आपको देखने को मिल रहा है। एंड एक है इसका बड़ा प्लान जिसमें आपको 6,600 GB देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो अगर आपको इतना डाटा की ज़रूरत है सो जियो ने यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है। सबसे पहले बात करते हैं 1 Gbps के बेसिक प्लान की, जिसमें आपको 3,300 GB देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स इसमें भी देखने को मिलेगा, वो स्टैंडर्ड वाला। बट अगर आप अपग्रेड करते हो, मतलब 6,600 GB वाला प्लान लेते हो, तो उसमें आपको प्रीमियम वाला नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगा, जो कि सबसे हाई एंड है। अब बात करते हैं इनके प्राइसिंग की। सबसे पहले 1 Gbps का 3,300 GB के साथ ये आपको पड़ेगा 399 का, मतलब 3,999 का। विद GST ये पड़ेगा आपको 4,718.82 रुपीज़ का। अगर आप 3 महीने का बिल एक साथ पे करते हो तो ये आपको पड़ेगा 14,156.46 रुपीज़। अगर आप 6 महीने का बिल एक साथ पे करते हो तो 15 दिन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे इसमें भी, और ये आपको पड़ेगा 28,312.92 रुपीज़। अगर आप 12 महीने का रिचार्ज एक साथ कराओगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, 56,625.84 रुपीज़। एंड अगर आप 6,600 GB वाला प्लान लोगे 1 Gbps में तो ये आपको पड़ेगा 10,028 रुपीज़। बहुत महंगा है। आई गेस जिसको इस प्लान की ज़रूरत होगी उसके लिए इतना महंगा नहीं होगा। एंड इसमें जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पहुंच चुके हैं, 30,000, 60,000, 1,20,000। और मुझे नहीं लगता मेरी ऑडियंस में कोई ये रिचार्ज कराने वाला है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। आपके स्क्रीन पे सारे नंबर्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो आपको कितने का पड़ेगा रिचार्ज। सो गाइस हमने सारे प्लान्स की प्राइसिंग की बात कर ली। अब बेसिक 2-3 चीज़ें जो पोस्टपेड यूज़र को ध्यान में रखनी है। आपकी जो बिलिंग साइकिल है वो 1 तारीख से या 11 तारीख से या 21 तारीख से चलेगी। मतलब कैसे, अगर आप मान लो 15 तारीख को अपना कनेक्शन लेते हो तो आपकी बिलिंग साइकिल चलेगी 21 तारीख से, तो आपका जो बिल आएगा वो 21 तारीख को आएगा। और आपको 9 दिन के अंदर अपना बिल पे करना पड़ेगा। 9 दिन के अगर आप बिल पे नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट बिल पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, मतलब पिछले बिल की कॉस्ट, अगले बिल की कॉस्ट जो आपको प्रेजेंटली पे करनी है। और पेनल्टी क्या है, 100 रुपये या 2% आपकी जो रिमेनिंग बिल है उसका। जो भी हायर होगा वो आपको पड़ेगा, या 100 रुपये ज़्यादा बड़ा होगा तो 100 रुपये पड़ेगा, या आपके बिल का जो 2% है ज़्यादा तो आपको 2% देना पड़ेगा। तो जियो ने अपने प्रॉफिट में रखी है चीज़ें। सो बात करते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा रहेगा। सबसे बेस्ट प्लान जो जनरल ऑडियंस है उनके लिए 30 MBps वाला ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपका 4K TV चल पड़ता है, 1-2 मोबाइल चल पड़ता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। मैंने बहुत टाइम तक 30 MBps का कनेक्शन यूज़ किया है तो मुझे कोई इशू नहीं आता था। बट जब 4K TV चल रहा है, मोबाइल में भी स्ट्रीम चल रही है, तो लैपटॉप में कभी कभार दिक्कत आ जाती थी। सो इस कंडीशन में अगर आपका ज़्यादा हैवी काम है तो आप 100 MBps का कनेक्शन भी देख सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो OTT ऐप्स हैं आप 100 वाली मत देना, आप अपग्रेड कर सकते हो 200 वाली में, वो इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। 100 वाली में कोई भी एक्स्ट्रा OTT ऐप्स नहीं है जो आपकी ज़रूरत की हो। सो मेक अ वाइज डिसीजन। अब मुझे जियो में यही बात बेकार लगती है कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 30 MBps का कनेक्शन है, उसके बाद सीधा आपके पास 100 MBps का कनेक्शन है। एयरटेल में जो बेसिक कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है 40 MBps का, उसमें भी आपको 50 MBps स्पीड देखने को मिलती है। एंड 50 MBps इज़ मोर देन इनफ। अगर आप टीवी चल रहा है, 2-3 मोबाइल चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, वो सब एक साथ संभाल लेता है। सो मेरे हिसाब से 40 MBps का प्लान काफ़ी स्वीट स्पॉट है। आपको एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ता इतना 100 MBps जितना, और आपको एक अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल जाती है जो कि सबका काम चला देगी। मैं खुद 40 MBps का एयरटेल कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको एयरटेल कनेक्शन के बारे में जानना है एंड डेफिनेटली आप एक बार देख लो ये वाली वीडियो, क्योंकि अगर आपके यहाँ जियो है तो आपके यहाँ एयरटेल भी होगा। एंड एयरटेल के एक बार प्लान अगर आप देख लोगे तो आप एक वाइज डिसीजन ले पाओगे। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस वीडियो, आप जाकर देखो एंड आप दोनों को कंपेयर करो अच्छे से, एंड तभी आप एक डिसीजन लो कि आपको जियो फाइबर लेना है कि एयरटेल फाइबर लेना है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।